गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों से एक क्वेश्चन माइंड में चल रहा था, वो काफ़ी दिनों से जहन में है। और वो क्वेश्चन ये है कि इस क्रूशल टाइम में जो जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं या जो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे चलेगी, किस तरीके से वो अपने एग्ज़ाम के लिए या आने वाले फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक ऑप्शन हम लोग के लिए निकाल के रखा कि ऑनलाइन वीडियोस या ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ सही है, लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या ऑनलाइन क्लासेस उतनी इफ़िशिएंट्स हैं? क्या ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कोई बच्चा नॉलेज वाइज उतनी स्टडी कर सकता है? अगर मैं एक स्टूडेंट की तरह बात करूं तो मैं तो बिल्कुल भी इसको फेवर में नहीं हूं। हाँ, आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमारे टाइम को एक सही डायरेक्शन में कह सकते हैं कि हम टाइम का यूटिलाइजेशन कर ले रहे हैं, वरना अगर ऑनलाइन क्लासेस ना हो तो फिर हमारा टाइम कैसे पास होगा? हम या तो टीवी देखेंगे या मोबाइल्स में गेम खेलेंगे या सोशल एक्टिविटीज़ फेसबुक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे। तो उसके बजाय अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में हैं, दिन में अगर हम कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं, कुछ ऑनलाइन वीडियोस देख लेते हैं, कुछ स्टडी कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारा वहाँ से जो टाइम बचेगा, जो हमारा टाइम का सही यूज़ हम बोल सकते हैं कि होगा। लेकिन अगर आप कहो कि हम ऑनलाइन स्टडी करके या कोई बच्चा ऑनलाइन स्टडी करके कोई एग्ज़ाम क्रैक कर ले, तो हो सकता है कि इस साल जो सेशन आपका है जिसमें जेई या सीबीएसई कुछ ऐसा करे जिससे हमारे टेस्ट पेपर कुछ इजी हो जाए और बच्चा वो एग्ज़ाम क्रैक कर ले। लेकिन एज अ टीचर मैं तो ये सोचता हूँ कि बच्चे की जो नॉलेज है, वैसे भी आजकल नॉलेज के लिए बहुत कम बच्चे, बहुत कम पेरेंट्स ही इस बात को लेके फेवर में रहते हैं। वरना सबका मोटो यही होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में बच्चे का सिलेक्शन किसी भी कॉलेज में किसी भी रैंक में हुआ। और बहुत सारे कॉलेजेस हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो कहीं पे भी बच्चा एडमिशन ले लेता है, गार्जियन उसको एडमिशन दिला देते हैं। और लॉजिक ये होता है कि टाइम वेस्ट होगा, अब एक साल और होगा और उसके बाद पैसा भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। लेकिन एक मैं जहाँ तक फेवर में रहा हूँ अपनी लाइफ में, या तो ज़ीरो या हीरो, दो में से कोई एक काम। बीच वाला पोर्शन मुझे कभी भी, बीच का जो आपका पार्ट है, मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। या तो बेस्ट या वर्स्ट। बेस्ट और वर्स्ट के पीछे रीज़न क्या है कि ये अपनी अपनी टेंडेंसी होती है। मैंने कभी भी आज तक ये नहीं सोचा कि मैं जो काम करूँगा उसमें नॉर्मल ही चलता जाऊँ तो ठीक है। मेरा अपने आप में ये रहता है कि मुझे कोई भी काम करना, या तो मैं ना करूँ या फिर मैं उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से करूँ, ताकि उसका कोई प्रॉपर एक नया रिजल्ट निकले। क्योंकि एक बहुत फॉर्मली मैं एक चीज़ को बिलीव करता हूँ कि जो आप सोचते हैं और वो ज़रूर होता है। आप जो भी सोचते हैं वो आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। जैसे एक थॉट आपके माइंड में चलता है और आप उस थॉट के लिए कितने फर्मली डिटर्मिनेंट हैं। अगर आप किसी थॉट को लेके, किसी आइडिया को लेके बहुत फर्मली हैं, फर्म्ड हैं और बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं तो आप उसके लिए एफर्ट्स भी उतने करते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे आप लोग परेशान हैं कि अब इस बार अगर मान लीजिए सपोज़ लॉकडाउन ओवर होते ही जेई की डेट्स हमारी डिक्लेयर हो गई, कुछ हो गया, तो हम उस समय कैसे प्रिपरेशन कर, भाई हमारी तो क्लासेस चल नहीं रही हैं और ऑनलाइन ही हम पढ़ाई करके क्लासेस लेते रहेंगे जिससे हमारी नॉलेज बढ़ती रहे। और उसके बाद हमारा अगर सडनली अगर कोई एग्ज़ाम अगर अनाउंस हो जाता है तो उस एग्ज़ाम अनाउंस में हम अपीयर कर सकें।
तो मैं हर स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम अपीयर करना अलग बात हो गई, एग्ज़ाम क्रैक करना अलग बात हो गई, और नॉलेज गेन करना अलग बात हो गई। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का मतलब मेरी नज़र में यही है कि आप नॉलेज को प्रॉपर तरीके से गेन करें। किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर आप नॉलेज गेन करोगे तो आप कभी भी उस एग्ज़ाम को तो क्रैक कर सकते हो, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉलेज के जब तक नहीं होगी तो आप एक्सीलेंस पोजीशन पे नहीं जाएंगे। जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारा किसी भी काम को करने के लिए, जैसे आप सपोज करिए जब आप छोटे थे किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, किसी इंडियन प्लेयर को, किसी इंटरनेशनल प्लेयर को जब आप टीवी पे देखते हैं क्रिकेट खेलते हुए, तो हमारे अंदर से ये आवाज़ आती है कि हम भी इसी के जैसे खेलेंगे, हम भी ऐसे खेलेंगे, मैं भी ऐसे बैटिंग करूंगा, मैं भी ऐसे बॉलिंग करूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आपके ऊपर चारों तरफ से इतना प्रेशर बढ़ता चला जाता है। वो प्रेशर चारों तरफ से बढ़ता है, लेकिन आप उसे बढ़ने देते हैं, इसलिए बढ़ता है। मैं आपसे फिर कहूँगा, अपने चारों तरफ के प्रेशर को अपने पे हावी ना होने दें। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपका मकसद पूरा नहीं होगा। आप एक इंजीनियर तो बन जाएंगे, लेकिन आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बनेंगे। आप एक डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। क्योंकि जो जिनको देखकर आपने इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए सोचा, जिनको देखकर आप इंस्पायर हुए कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, जिनको देख के आप इंस्पायर हुए कि मुझे भी साइंटिस्ट बनना है, वो इंस्पिरेशन जो थे, उन्होंने कभी भी किसी भी स्टडी को तब नहीं, ऐसे नहीं किया कि हमें डॉक्टर बनना है इसलिए मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, हमें इंजीनियर बनना है मैं इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। वो इसलिए पढ़े कि उनको वो अच्छा लगता था, उनके अंदर वो हॉबी थी। तो अभी के जो दौर चल रहा है इसमें आप स्टूडेंट बिल्कुल परेशान ना हो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। मुझे बिलीव है कि सीबीएसई भी अपनी जो जेई है, आईटी है, नीट है, ये भी अपनी क्वालिटी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और क्वाइट पॉसिबल कि अगर ये लॉकडाउन थोड़ा और लंबा चलेगा, जो कि चलना है, बल्कि आप मान के चलिए कि ये आपकी जो एसेंशियल नीड्स हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, इनकी तो शॉप्स खुल जाएंगी, बिजनेस थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक स्टडी जोन एक ऐसा जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो हमारी क्राउड होती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सेशन आपका कोई प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लिया जाएगा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। कि अब वो होप सो, मेरा थॉट है, किसी और का नहीं है। ये मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा कि किसी ने मुझे कहा है, ये मैं अपना खुद सोचता हूँ कि ये हो सकता है कि सीबीएसई इस बार जो जेई के एग्ज़ाम है या नीट के एग्ज़ाम है, इसको थोड़ा सा आगे पोस्टपोन करे। और होप सो कि अच्छा हो, जो भी हो सबके सबके फेवर में हो। लेकिन मेंटेलिटी की बात बता रहा हूँ आपको, अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन करिए, नो डाउट कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, लेकिन इसको इस तरह पैनिक होकर मत पढ़ाई करिए, क्योंकि अब आपके पास ये सोचने और शांत बैठ के सोचने का टाइम है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, सॉरी, क्या वो पढ़ाई मेरे किसी काम की है? क्या वो पढ़ाई मैं, क्या वो स्टडी मैं इस तरीके से कर पा रहा हूँ कि आगे जाके मैं उस एक्सीलेंस पोजीशन पे जा सकूँ? किसी देखिए, एक्सीलेंस पोजीशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत कुछ कर लिया, बहुत आपने लग्जरीज परचेज कर ली। एक्सीलेंस का मीन्स होता है कि आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। जैसे आप सिंपल सा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप बहुत सैलून्स देखे होंगे, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर एरिया में, हर लोकेलिटी में सैलून्स होते हैं। तो सैलून की बात ही करते हैं, जो बार्बर होता है वो एक हमारे लिए नॉर्मल सा है। लेकिन अगर आप एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखें या किसी हॉलीवुड इंडस्ट्री में देखें, तो वही बार्बर जो थे आपके, उनका वर्क ऐसा था कि वो उस लेवल तक गए। तो कहने का सेंस ये नहीं है कि उनके उनके लिंक्स ऐसे थे इसलिए वहां तक पहुंचे, ऐसा नहीं है। उनकी क्वालिटी ऐसी थी कि वो बार्बर होके भी वहां तक पहुंचे। इंडिया के प्रेसिडेंट के जो हेयर कट करता होगा, उस बार्बर के अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी। इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, या बहुत हाई लेवल में जो काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने वर्क को अपना पैशन बनाइए, अपनी क्वालिटी मेंटेन रखिए। क्वालिटी तभी मेंटेन होगी जब आपको इंटरनली ये फील होगा कि नहीं, मुझे ये काम करना है और ये अच्छे से करना है। किसी के प्रेशर में कोई काम ना करिए।
बस आज के लिए आपको यही बताना था। मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं अपने फेस दिखा रहा हूँ सबको, और होप करता हूँ कि आप मेरी बात को लेके थोड़ा सा सोचेंगे इस बात को लेके, क्योंकि ये टाइम बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए, एक आम आदमी के लिए। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि इतनी क्रूशल टाइम पे ये अच्छा टाइम बता रहे हैं, ऐसा क्यों, तो उसके पीछे मेरा अपना एक पॉजिटिव वे है कि जब अब तक आप शांत नहीं बैठेंगे, जब तक आपका माइंड ब्लैंक नहीं होगा, तब तक वो कुछ नई चीज़ें नहीं सीख सकता है। और ये टाइम ऐसा है जिसमें आप शांत बैठ के सोच सकते हैं कि हमारी क्या गलतियां थी, क्या हमने गलतियां करी, उन गलतियों को क्या हम ठीक कर सकते हैं, और अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, और ठीक करने के लिए हमें क्या एफर्ट्स देने चाहिए। तो प्लीज़ सोचिए इस बारे में। आप अपने लिए बहुत अच्छा पाथ बना सकते हैं इस टाइम में। सोच कर, बैठ कर स्टडी करिए, ऑनलाइन करिए, यूट्यूब से करिए, कहीं से करिए, लेकिन ये सोच के स्टडी मत करिए कि अब आगे क्या होगा, अब जेई का एग्ज़ाम आने वाला है, या जेई का एग्ज़ाम होगा, अब इस सेशन में होगा, तो हमें ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाए, मेरी प्रिपरेशन ना हो। एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई मत करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करिए। आपके सारे एग्ज़ाम क्रैक होंगे और होप सो सब कुछ अच्छा ही होगा। ओके, गुड बाय।